तो आज हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात और समानुपात मुख्य रूप से दो राशियों के बीच संबंध को दिखाता है, तुलनात्मक संबंध को। जैसे अगर हम 2/10 लिखें, इसी को हम 2:10 भी लिख सकते हैं। और जब इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2×5 10 यानी 1:5, तो ये हमारा संबंध निकलता है कि 2 जो है वो 1 गुना है और 10 जो है वो कितना गुना है, 2 का 5 गुना है। तो रेशियो इसी तरह से हमें संबंध बताते हैं कि कौन राशि किसी दूसरे राशि का कितना गुना है, तुलनात्मक रूप से। तो इसमें एक तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो स्क्रीन पर है, का या से तरह के प्रश्न। का या से, इसमें कहा जाता है कि जिस भी राशि के साथ का या से लगा रहेगा वो नीचे वाली राशि होती है। बटे में एक ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। तो जिस भी राशि के साथ का या से लगा रहता है वो राशि हर होती है। जैसे ऊपर एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 5/8 गुना है। 5/8 गुना है, तो बताएं कि लड़कों तथा लड़कियों का क्या अनुपात है। तो लड़कों को बी से बॉय सूचित कर लेते हैं, लड़कों को बी से सूचित करते हैं और लड़कियों को जी फॉर गर्ल से सूचित कर लेते हैं। तो कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 5/8 गुना है। तो का किसके साथ लगा है, लड़कियों की संख्या के साथ, यानी लड़कियों की संख्या नीचे वाला है। लड़कियों की संख्या 8 हो जाएगी और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। लड़कों की संख्या 5 हो गई और लड़कियों की संख्या 8। तो अनुपात पूछा है बॉय रेशियो गर्ल, तो लड़के 5 और लड़कियां 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा 5:8। तो हमेशा याद रखना है जिसके साथ भी का या से लगा रहेगा वो हर हो जाएगा और बचा हुआ जो रहेगा वो अंश हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने देखा कि बॉय जो लिखा हुआ था वो 5 हो गया और गर्ल के साथ का लगा हुआ था लड़कियों की संख्या के साथ, तो वो 8 हो गए हैं। और जब लड़के अनुपात लड़कियां पूछा गया है तो 5:8 अपने आप हो जाएगा। इसी तरह का अगला प्रश्न है कि एक धनराशि को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को पूरे धनराशि का 8/15 गुना मिले। ए को पूरे धनराशि का 8/15 यानी कि 8/15 मिल रहा है ए को पूरे धनराशि का। तो किसके साथ लगा हुआ है का, धनराशि के साथ, पूरे धन। तो पूरा धन नीचे वाला हो जाएगा, यानी कुल जो अमाउंट है, पूरा जो धन है वो कितना हो गया, 15, और ए को जितना भाग मिला है वो ऊपर लिखा है, यानी कितना, 8। तो बताएं कि ए अनुपात बी क्या होगा। तो ए अनुपात बी निकालना है हमें। यहाँ से पता चल गया कि ए है हमारा 8, तो ए का भाग 8 हो जाएगा। पूरा भाग 15 था जिसमें से ए 8 हो गया, तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, 7। 8 7 15, तो बचा हुआ भाग 7 है जो हो जाएगा बी। तो यहाँ पर ए हमें यहीं से पता चल गया, पूरा धन हमें पता था 15 है, तो 8 और 7 15 होता है, इसलिए बी का बचा हुआ धन 7 हो गया। तो ए अनुपात बी हमारा हो जाएगा 8:7। इसी तरह से हमें का और से वाले प्रश्नों को हल करना है। इसी तरह का अगला प्रश्न है कि जब किसी संख्या में उस संख्या का 2/5 भाग जोड़ा जाए, उस संख्या का कितना, 2/5, उस संख्या का, यानी वह संख्या जो है, जो मूल संख्या जो है वह जो है 5 है, उसके साथ का लगा हुआ है इसलिए वो नीचे वाली हो गई 5, और उस संख्या का 2/5 भाग जोड़ा जाए, उस संख्या का 2/5 भाग जोड़ा जाए, मूल संख्या 5 मिल गई, जो जोड़ने वाला भाग है वो 2 है, यानी उस संख्या में 2 जोड़ने बोल रहा है। तो नई संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। नई संख्या न्यू और मूल संख्या यानी कि वो ओल्ड वाली संख्या, पुरानी वाली, उनका अनुपात क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि मूल संख्या 5 थी और उसमें 2 भाग और जोड़ने बोल रहा है, तो 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो नई संख्या हमें लगता है 7 हो जाएगी।
और जो मूल संख्या है वो तो मूल संख्या दी हुई है 5 है, यानी नई संख्या और मूल संख्या का अनुपात 7:5 हो गया है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये सी नंबर वाला। अगला प्रश्न नए टॉपिक पर है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न दिया रहे कि A/B 2:3 है, B/C 7:4 है और A/B/C निकालना है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे जो निकालना है A/B/C। करा A/B 2:3 है, सामने सामने लिख दिए। फिर B/C 7:4 है, 7:4 है, B और C के सामने लिख दिए। अब इसमें सबसे अच्छा और आसान जो तरीका होता है वो n वाला गुना होता है, n के रूप में गुना कर देना है, यानी कि 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 4 तिया 12। ये A/B/C हमारा आ गया है, 14:21:12। उसी तरह का अगला प्रश्न है कि X/Y दिया हुआ है 7:9, Y/Z दिया हुआ है 1:2 और पूछ रहा है हमसे क्या X/Y/Z पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, सामने सामने उसको सजा देना। X/Y 7:9 हो गया, Y/Z 1:2 हो गया और n के रूप में गुना कर देना है। 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो X/Y/Z हो जाएगा 7:9:18। तो अगला प्रश्न एक लेवल आगे है, इसमें A/B, B/C और C/D भी दिया हुआ है और पूछ रहा है A/B/C/D, यानी हमें निकालना A/B/C/D निकालना है। तो सबसे पहले तो वही तरीका अपनाएंगे, सबको सजा देना है पहले। तो A/B हो जाएगा 4:5, B/C हो जाएगा 2:3 और C/D हो जाएगा 6:7। अब इसमें क्या करना है, 3 अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे पहले याद रखना है कि ये आगे वाले तीनों गुना कर देना है, तो सबसे पहला अनुपात निकल जाएगा। जैसे कि हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 छक 48, यानी A जो निकल गया वो 48 है। फिर ये लास्ट वालों को गुना कर देना, तो ये D निकल जाएगा। जैसे 5 तिया 15, 15 सते 105, तो ये 105 निकल गया D। अब निकालना है B, तो ये A तो निकल गया, ये आगे वाला ये हट जाएगा। अब इसके साथ इन दोनों को गुना कर देना है, यानी 5 दूनी 10, 10 छक 60, ये हो गया। फिर इसके बाद ये गुना कर देना है, B तो निकल गया है, अब बचा C, तो 5 तिया 15, 15 छक 90, ये आ गया तुम्हारा C। 48, 60, 90, 105, तो इस तरह से गुना कर देना है। फिर से आगे वाला सबको गुना कर देंगे, पीछे वाला सबको गुना कर देंगे, लास्ट वाला आ जाएगा। इसके अलावा इसको गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा B, और इसके अलावा इन तीनों को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा C। तो A/B/C/D हो जाएगा 48, 60, 90, 105। अब एक और प्रश्न है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 12/7 गुना है, तो बताएं कि विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। का और से वाला प्रश्न अभी बताए थे शुरू वाला टॉपिक में, तो वही बोल रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 12/7 गुना है। लड़कियों की संख्या का लगा हुआ है लड़कियों की संख्या के साथ, यानी लड़कियों की संख्या गर्ल्स की जो संख्या है वो हो गई 7 नीचे वाला, और लड़कियों की संख्या 7 हो गई है, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 12। लड़कों की संख्या हो गई है 12। तो बताएं कि विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो बॉय अनुपात गर्ल हो जाएगा, दोनों का रेशियो हो जाएगा 12:7। यही हमारा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया 12:7। अब अगला प्रश्न है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4।
तो हमेशा याद रखना है अनुपात कभी भी बटे में नहीं रह सकता है, कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा इस तरह से। तो 1/2 लिखा है, अनुपात 1/3 लिखा है, अनुपात 1/4 लिखा है। तो इसको बटे में से हटाने के लिए नीचे वालों का एलसीएम ले लो। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 3 12, एलसीएम 12 हो गया। तो एलसीएम निकाल के देख लीजिए, 12 हो जाएगा। अब ये जो एलसीएम आया है इसको ऊपर सब में गुना कर दीजिए, सबके साथ 12 गुना कर देना है। अब 12 गुना कर दिया, अब कट रहा है तो काट दो। 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, यानी ये जो अनुपात है, रेशियो जो है सिंप्लीफाई करके आ गया 6:4:3। तो इस तरह से बनाना है हमें। जब भी अनुपात बटे में रहेगा तो उसको बटे में नहीं रहने देना है, उसमें एलसीएम लेना है और उसके बाद उसको गुना कर देना है, ऊपर कटेगा तो काट देना है। जैसे इसी तरह का एक और प्रश्न है, 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/2। तो पहले तो नीचे वालों का एलसीएम ले लेना है, इन सब का एलसीएम ले लेना है। तो हो जाएगा 9 चौक 36, एलसीएम हमारा 36 आ जाएगा। तो 36 को सब में गुना कर दो, इसमें 36, इसमें भी 36 गुना, इसमें भी 36 गुना। अब 4 9 36, 9 चौक 36 और 2 एकम 2, 18 दूना 36, यानी 9:4:18। तो सिंप्लीफाई करके 9:4:18 आ जाता है। तो हम लोगों ने रेशियो से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न देख लिए हैं। अब आगे की वीडियो में और इसी तरह के प्रश्न देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।